हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आजकल यूट्यूब पे आप देख रहे हो बहुत नए नए काम हो रहे हैं, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं करूंगा आप लोगों से। मैं सिर्फ आपको इशारा दूंगा और आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझे पता है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं किसी कंट्रोवर्सी में और किसी के साथ में उलझना नहीं चाहता। ठीक है, मेरा सिंपल काम है पढ़ाना। मैं एक सिंपल टीचर हूँ और मैं टीचर वाला काम ही करना चाहता हूँ। मैं फालतू की कंट्रोवर्सीज में नहीं फंसना चाहता। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर बात नहीं करूंगा। मैं आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करूंगा और आप कोशिश करना समझने की मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का भला चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपके साथ दो चार पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी सीरियस गेट एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, आपको किसी भी कंट्रोवर्सी में इस टाइम पे नहीं फंसना। ये बहुत क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए। जो लास्ट के 3-4 महीने होते हैं ना, यही डिसाइड करेंगे कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। कभी रेस में भागे हो? मैं बहुत एग्जांपल देके बताता हूँ, हमेशा बताता रहता हूँ। रेस में कभी भागे हो? जब रेस में भागते हो ना, शुरू शुरू में तो बहुत मजा आता है, सारे अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे होते हैं। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कब आती है? एंड मोमेंट पे। जब आप पहुंचने वाले होते हो अपने गोल के पास, आपको फिनिश लाइन नजर नहीं आ रही होती, है ना, लेकिन फिर भी आप भाग रहे होते हो और आप बहुत थके होते हो, उस टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रही होती है। तो रियल विनर कौन होता है? जो उस टाइम पे अपने आप को बचा के रख पाया। ओके। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज और बहुत कुछ फैल रहा है यूट्यूब पे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को बचा के रखना है इन सब चीज़ों से और अपने काम पे फ़ोकस करना है। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे भटक गए ना, जैसे आप रेस लगा रहे हो, एंड मोमेंट पे आप भटक गए, है ना, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं नज़र आ रहा, है ना, मेरे को गोल भी नहीं नज़र आ रहा, मैं तो भागता जा रहा हूँ, थक गया हूँ, एंड सो अगर आप बैठ गए या थक गए या स्लो हो गए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा भाई? बाकी सारे आगे निकल जाएँगे। तो यही सब होता है अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा फैल रही हैं इस टाइम पे। आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना, अपने काम पे फोकस करना है। बिल्कुल एंड टाइम आ गया, आखिरी के 3-4 महीने हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसने जितना ज़्यादा जोर लगा लिया, उसकी उतनी अच्छी रैंक आ गई। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपने पहले कितना पढ़ा था कितना नहीं पढ़ा था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा जोर लगाना है आपको। ठीक है। और अगर इस टाइम पे ढीले पड़ गए ना आप, तो बहुत परेशान हो जाओगे। ओके। कंट्रोवर्सीज में फंसते हैं ना, मुझे पता है मजा बहुत आता है। सीरियसली बात करूं तो मतलब ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। ओके। हमारा जो ब्रेन की वायरिंग है ना, वो ब्रेन की वायरिंग ही इस तरीके से है। वी आर सोशल एनिमल्स। हमारे को मजा आता है लोगों की बातें सुनने में, देखने में कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन। तो मत फंसना इस सब चीजों में, है ना। ये बहुत अट्रैक्टिंग लगेंगी आपको, पता भी नहीं लगेगा आपको। आप यूट्यूब खोल के बैठोगे ना, और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी ऐसा है, आप जिस तरह का वीडियो देखोगे, सारे वीडियोस आपको उसी तरीके के नजर आते हैं। तो एक वीडियो अगर आपने क्लिक कर लिया ना, कंट्रोवर्सी वाला, जो आजकल बहुत टॉप पे चल रही है, मैं बोलूंगा नहीं, तो सारे वीडियोस आपको उसी टाइप के नजर आते चले जाएंगे। और उसका रिजल्ट ये होगा, जब भी आप यूट्यूब खोलोगे, योर यूट्यूब विल बी टोटली पोल्यूटेड। पोल्यूटेड इन द सेंस, सारे यही वीडियोस नजर आएंगे और इतने एडिक्टिव होते हैं ये, आप एकदम चला के बैठ जाओगे और पता भी नहीं लगेगा, 2-3 घंटे खराब कर लोगे। तो बेटर है आपको ऐसे वीडियोस पे क्लिक ही नहीं करना, इनको नहीं खोलना, नहीं देखना। ठीक है। क्योंकि बहुत परेशान हो जाओगे आप। आखिरी का टाइम है, इस टाइम पे जितनी मेहनत करोगे उसका उतना आपको फल मिलेगा। ओके। तो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना, फर्स्ट थिंग इज दैट कि कंट्रोवर्सीज में नहीं फंसना। दूसरी चीज, मैं ओपनली बोल रहा हूँ भाई, जो भी लोग हैं ना क्रैश कोर्सेज चला रहे हैं, बिलीव में, ये आपको बर्बाद कर देंगे। लोगों का काम है पैसा बनाना और आपका काम है पढ़ाई करना। ठीक है। तो जो पैसा बना रहे हैं ना, चक्रों में मत फंसना। वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। ये कोर्स आ रहा है, वो कोर्स आ रहा है ना, फ्री कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, पढ़ाई करो, इतने दिनों में ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एंड सो ऑन। देखो, सिंपल बात मैं आपसे करता हूँ। ठीक है। देखो, जो भी आज आज की डेट में ना, जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स नहीं रह गए हैं, वो बिजनेसमैन बन चुके हैं। ईच एंड एवरी वन इज बिजनेसमैन। वो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। ओके। तो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, जिसके लिए हम जाने जाते थे, गुरु, गुरु के लिए हम जाने जाते थे, लोग बच्चे गुरु दक्षिणा देते थे, है ना, गुरु कभी मांगता नहीं था अपने मुंह से। आज की डेट में तो सारा कुछ ही बदला पड़ा है भाई। पूरा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही बदला पड़ा है, धंधा बना लिया लोगों ने, बिजनेसमैन है ये सारे के सारे। और सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहते हैं, सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं, उसके लिए ये सारे काम हो रहे हैं। पर आप लोगों के साथ खेला जा रहा है यहाँ पे।
ओके, सिर्फ पैसा बनाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जाओगे उनके चैनल पे विजिट करोगे, उसको सब्सक्राइब करोगे, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, है ना, व्यूज बढ़ेंगे, व्यूज से पैसा कमाएंगे एंड सॉ ऑन, जो भी ये मतलब आप बहुत अच्छे से मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। तो खैर चलो ठीक है, बात पे आता हूँ, ज्यादा भटकते नहीं है। दो केसेस मैं लेके चलूंगा। पहला केस, अगर आपको कुछ नहीं आता, आप सिर्फ अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये सपने दिखाए जा रहे हैं कि क्रैश कोर्स से आपकी गेट में रैंक आ जाएगी, काटा लगा दो, भूल जाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, जहां पे कोरे कागज पे मेरे से साइन करवा लो, मैं आपको साइन करके दे सकता हूँ, आपकी रैंक नहीं आएगी। 2-3 महीने में, 4 महीने में कोई आदमी कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये सब कहने की बातें हैं, बिल्कुल बकवास बातें हैं सारी की सारी। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पे। भूल जाओ कि आपकी रैंक आ पाएगी। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। हाँ, अब वही बात है, नहीं आना, आपको कुछ नहीं आता। अगर आपको लगता है कि आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, आपको चीजें आती हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई पहले कर रखी है, गेट के लिए नहीं पढ़ी लेकिन आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ रखा है, बेसिक्स आपके स्ट्रांग है, तो नो डाउट आप कर भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो कैटेगरी स्ट्रिक्टली जिसको नहीं आता कुछ भी, मैथमेटिक्स वीक है, चीजें नहीं आती, चीजें क्लियर नहीं है, आपका माइंड भी अच्छे से मतलब वर्क नहीं करता एंड सो ऑन, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक्स वाई जी। मेन बात क्या है, आपको चीजें नहीं आती। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको एक झूठा सपना दिखाया जा रहा है कि आप 4 महीने में गेट में रैंक ले आओगे, भूल जाओ, क्रॉस लगा दो। मैं आपको साइन करके दे सकता हूँ कागज पे, नहीं आएगी। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। बेटर है कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करो। इस ईयर के लिए आप तैयारी करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला, फालतू की बकवास बातें हैं सारी। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी, पहली कैटेगरी समझ में आ गई। तो अब होगा पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ क्रैश कोर्सेज में क्या होगा। सिंपल सिंपल चीजें, बेसिक बेसिक चीजें बताएंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करा देंगे। आपके मन में क्या आ जाएगा कि हाँ हाँ मेरे को तो आ गया, मेरे को तो सब कुछ हो गया। लेकिन जब रियलिटी में गेट के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, जो डिफिकल्ट वाले होते हैं वो कुछ भी नहीं होंगे। वो हिलेंगे भी नहीं आपसे। क्या, कौन क्या कर लेगा भाई। मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से पता है क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स का क्या लेवल होता है क्या नहीं होता है। टीयर 3 के स्टूडेंट हो आप, नॉर्मल से स्टूडेंट हो, अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन आ रही है कि 100 दिन में या जितना भी टाइम दे रहे हैं मेरे को, सॉरी फॉर दैट, मेरे को एग्जैक्ट वर्डिंग्स या नंबर्स नहीं बोलने चाहिए क्योंकि मैं फिर इससे कोट हो जाऊंगा, मैं नहीं चाहता। मैं बिल्कुल सेफ रहना चाहता हूँ, और मैं इन सब चक्करों में फंसना नहीं चाहता, किसी के साथ उलझना नहीं चाहता। तो मैं आपको सिंपल सजेशन देके बता रहा हूँ, है ना। तो जो भी ये नंबर बोल रहे हैं, जो भी जैसे भी कह रहे हैं, जो भी आदमी जो भी कुछ कह रहा है, ये सब बकवास है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतने दिनों में जितने भी दिन ये कह रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो फालतू के चक्रों में बिल्कुल मत फंसना। परेशान हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, और इससे निकलना कुछ भी नहीं है। इट्स बेटर ये रहेगा इससे कि आप नेक्स्ट ईयर पे फोकस करो और स्लोली स्लोली, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करो। अब अगर स्पीड से, रीजन दे रहा हूँ इस बात का, ध्यान से सुन लो, अगर अब अपने स्पीड से जबरदस्ती कच्चा पक्का सिलेबस कंप्लीट करा, टेस्ट सीरीज भी दी और रैंक नहीं आई, इतनी भयंकर डिप्रेशन आएगा ना आपको, आप नेक्स्ट ईयर तैयारी भी नहीं करोगे, आप कहोगे छोड़ दो मेरे से गेट नहीं हो रहा एंड सो ऑन। परेशान बहुत हो जाओगे, डिप्रेस भी बहुत हो जाओगे। बेटर है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लोली स्लोली काम करो, तो जो झूठे सपने दिखा रहे हैं उनको छोड़ दो। फर्स्ट कैटेगरी ओवर। फर्स्ट कैटेगरी क्या थी कि जिसको कुछ नहीं आता तो उसको क्रैश कोर्स से कुछ मिलने नहीं वाला। दूसरा, जिसको बहुत कुछ आता है, जो पहले से बहुत कुछ पढ़ के बैठा है। एक सिंपल बात है भाई, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उसके नोट्स तो बनाए होंगे ना। तो बेस्ट वे आउट है आप वो नोट स्टडी करो, ना कि किसी नए टीचर के क्रैश कोर्स में जाके उस सब्जेक्ट को रिवाइज करो। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी तुम्हारी, क्योंकि तुमने जिस भी पहले टीचर से पढ़ा था, आपने नोट्स बनाए थे, एक प्रॉपर सीक्वेंस में उसने आपको चीजें समझाई होंगी, एक तरीके से आपने अपने माइंड में कंसेप्ट को बिल्डअप किया होगा। आप किसी नए टीचर से पढ़ोगे सेम कंसेप्ट को, वो अलग तरीके से पढ़ाएगा और वो अलग तरीके से कंसेप्ट बिल्डअप करेगा, आपके दिमाग बिल्कुल खराब हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को है ये बात कि हाँ जी नया नया कोर्स लॉन्च हो रहा है तो चलो हम देखेंगे, एंड्स ऑन करेंगे तैयारी और सब पढ़ेंगे। बट रियलिटी में बता रहा हूँ, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नए टीचर से पढ़ के कुछ नहीं होगा। बेटर है उसमें टाइम बर्बाद करने से बेटर है कि आप अपनी तैयारी खुद से अच्छे से प्रॉपरली करो, नोट्स को रिवाइज करो, अपने पीवाई क्यूज करो, एंड्स ऑन एक स्टिफ हो जाओ। ठीक है, जैसे एकदम ऐसे मतलब एकदम स्टिफ होके बैठो। ठीक है, हिलना डुलना नहीं है जरा सा भी। इस टाइम पे जो डोल गया ना वो गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये जो 3-4 महीने का टाइम है ना भाई, इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को हिलाया डुलाया ना आपने, आप खराब हो जाए, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो जो पढ़ा है, जैसा पढ़ा है, सबसे बेस्ट पढ़ा है आपने, उसी पे स्टिफ रहो और उसी को ही बार बार रिवाइज करो और पीवाई की उसको सॉल्व करो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, किसी के फालतू के चक्करों में फंसने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप नहीं भटकेंगे। ओके, और मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, कोई जरूरत नहीं है ये सब काम करने की।
इससे आपका नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर बाय चांस आपने उसी टीचर से पढ़ा है और वही क्रैश कोर्स करा रहा है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है भाई। इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने किसी एक्स टीचर से पढ़ा है और आप वाई टीचर का क्रैश कोर्स कर रहे हो, दैट इज बुलशिट। से कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन आएंगी और कुछ नहीं होगा। सो इट्स मच 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 बेटर कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करो, पीवाईक्यूज करो, टेस्ट सीरीज दो, अपना आराम से चलते रहो और फालतू की कंट्रोवर्सीज में नहीं फंसना। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आप ये मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं पूरा गेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कवर अप करा रहा हूँ। किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है, प्रॉपर क्वालिटी के साथ में कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूँ। आप कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आप कमेंट्स देखेंगे तो आपको खुद से पता लग जाएगा। ठीक है, ओके, चलो ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं, अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, मैं कभी मुंह से किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा भी नहीं मांगता, है ना, जस्ट फॉर द सर्वाइवल। मैं बस आप लोगों को ये बात बोल देता हूँ, बाकी जैसे भी जो भी आपको ठीक लगता है आप वो मुझे डोनेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।